नमस्कार दोस्तों, क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 3 विद्युत रसायन का यहाँ 13वां पार्ट है। इसमें दोस्तों हम संक्षारण क्या है, इसे प्रभावित करने वाले कारक एवं सिद्धांतों और निवारण को समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों संक्षारण की परिभाषा, वायुमंडल या किन्हीं रासायनिक अभिकर्मकों द्वारा धातुओं के सने सने अर्थात दोस्तों धीरे धीरे नष्ट होने की क्रिया को धातु का संक्षारण कहते हैं। उदाहरण, जब लोहे को वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तब लोहे पर भूरे रंग की जो पपड़ी जम जाती है, इस परत को दोस्तों जंग कहते हैं। इसका रासायनिक रूप हमारा होता है Fe2O3 X दोस्तों यहाँ पर जल के अणुओं की संख्या होती है। आगे दोस्तों संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक, तो पहला हमारा होता है धातु की प्रकृति। जिन धातुओं का इलेक्ट्रोड विभव का मान ऋणात्मक अर्थात 1.23 वोल्ट से कम होता है वो धातुएं जल्दी संचरित हो जाती हैं, अर्थात दोस्तों उन पर जल्दी जंग लग जाती है। आगे धातुओं में अशुद्धि की उपस्थिति, यदि धातुओं में अशुद्धि हो तो धातु का संचरण अधिक होता है, अर्थात दोस्तों अगर धातु जितनी ज़्यादा अशुद्ध है या फिर दोस्तों उसमें अशुद्धियाँ मिली हुई हैं वो जल्दी संचरित हो जाती है। धातु का आकार, तो समतल एवं चिकनी सतह वाली धातु का संक्षारण कम होता है एवं खुरदुरी मुड़ी हुई धातु का संक्षारण अधिक होता है। आगे वायुमंडल की प्रकृति, यदि वायुमंडल में नमी और खारापन या H2S, SO2 या फिर SO3 आदि गैसों की अशुद्धियाँ हो तो धातु का संक्षारण तीव्र गति से होता है। पाँचों पॉइंट है दोस्तों, जल में CO2 की उपस्थिति, जल में CO2 घुले होने के कारण लोहे में जंग शीघ्रता से लगती है, अर्थात जंग के लिए दोस्तों जल में CO2 जिम्मेदार होती है। आप इन पॉइंट में से कौन से 4 पॉइंट दोस्तों नोट कर लीजिए। आगे है संक्षारण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार लोहे की सतह एक विद्युत रासायनिक सेल की तरह कार्य करती है। इस सेल में शुद्ध लोहा दोस्तों एनोड का, यहाँ से आपको दोस्तों नोट करना है, शुद्ध लोहा जो होता है वो एनोड एवं अशुद्ध लोहा जो होता है वो कैथोड का कार्य करता है। एवं दोस्तों जो हमारी नमी और ऑक्सीजन होती है ये विद्युत अपघट्टी की तरह कार्य करते हैं। इसे संक्षारण सिद्धांत कहते हैं। इसकी दोस्तों रासायनिक क्रिया को समझते हैं। रासायनिक क्रिया के लिए दोस्तों सबसे पहले स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। ये हमारा एक लोहे की छड़ है दोस्तों। इसमें जो हमारा शुद्ध लोहा है वो एनोड की तरह कार्य करता है, अर्थात दोस्तों एनोड अर्थात इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। ये क्रिया यहाँ पर दी हुई है। ऑक्सीकरण यहाँ पर देखिए, ध्यान दिए दोस्तों, जो लोहा है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, अर्थात इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है मतलब ऑक्सीकरण क्रिया हो रही है। Fe दोस्तों यहाँ पर Fe ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं और Fe+2 + 2E- यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं। आगे दोस्तों जो हमारा अशुद्ध लोहा होता है उसमें दोस्तों अपचयन क्रिया होती है। अपचयन अर्थात दोस्तों इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। यहाँ से दोस्तों हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए हैं और H2 के रूप में मुक्त हुआ है। इसे दोस्तों हम अभिक्रिया के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए दोस्तों एनोड पर जो हमारा एनोड है Fe 2 इलेक्ट्रॉन देकर Fe+ में बदल जाता है। तो देखिए दोस्तों मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ। Fe हमारा जो रहेगा इलेक्ट्रॉन देकर दोस्तों 2 पॉजिटिव और ये 2 इलेक्ट्रॉन दोस्तों बाहर निकल जाते हैं, अर्थात दोस्तों Fe ने 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिए हैं। आगे दोस्तों जो कैथोड है, कैथोड पर ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये इलेक्ट्रॉन जो दोस्तों ये 2 इलेक्ट्रॉन दान हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन जल के अणुओं द्वारा ले लिए जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमें ऑक्सीजन और जल और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है और दोस्तों OH आयन बन जाते हैं। हमें प्रोडक्ट ग्रुप में OH बनाना है। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख दिया है O2 प्लस हमारा जल H2O प्लस दोस्तों ये हमारे हो गए इलेक्ट्रॉन। इन्हें दोस्तों हमें OH के रूप में बदलना है, तो मैं यहाँ पर दोस्तों लिख देता हूँ OH। अब ध्यान दिए दोस्तों यहाँ पर हमारी ऑक्सीजन की संख्या 2 और 1 3 हो रही है। यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन दोस्तों 2 है। तो मैं सबसे पहले हाइड्रोजन को संतुलित कर देता हूँ। ये मैंने दोस्तों 2 हाइड्रोजन लिख दिए हैं। चूँकि दोस्तों अब इधर ऑक्सीजन की संख्या भी 2 हो चुकी है, अब हमारी इधर ऑक्सीजन की संख्या दोस्तों 3 हो रही है, तो हम ऑक्सीजन को इस रूप में लिख देंगे हाफ O2 के रूप में। यहाँ पर दोस्तों 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी 1 ऑक्सीजन रह जाएगी। 1 ऑक्सीजन और ये दोस्तों 1 और ऑक्सीजन, 1 और 1 ऑक्सीजन हुए हमारी 2 ऑक्सीजन। इस तरह दोस्तों रिएक्शन को भी संतुलित करना होता है। आगे दोस्तों एनोड पर बने Fe+2 आयन और OH आयन, दोस्तों OH आयन हमारा नेगेटिव के रूप में रहेगा। OH आयनों से क्रिया करके हमारा दोस्तों Fe2 बन जाएगा। तो देखिए दोस्तों मैं यहाँ से लिख देता हूँ हमारा Fe
Fe दोस्तों हमारा पॉजिटिव प्लस दोस्तों OH 2 OH। तो दोस्तों हमारा जो प्रोडक्ट रहेगा वो हमारा रहेगा FeOH2। ध्यान दिए दोस्तों, यहाँ पर आयरन हमारा 1 है, यहाँ पर भी हमारा आयरन 1 है। यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे पास 2 है और हाइड्रोजन भी दोस्तों 2 है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या दोस्तों 2-2 हो जाती है। आगे दोस्तों, अब जो हमारा उत्पाद बना है FeOH2 दोस्तों, यहाँ FeOH2 वायुमंडल की ऑक्सीजन और दोस्तों नमी अर्थात दोस्तों जल की उपस्थिति में Fe2O3.XAH2 अर्थात दोस्तों ये हमारा हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड या फिर दोस्तों आप इसे कह सकते हैं जंग का सूत्र, लोहे में लगने वाली जंग का सूत्र है दोस्तों Fe2O3XH2O। X यहाँ पर दोस्तों जल के अणुओं की संख्या है, ये 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं। इसका रासायनिक नाम है हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड। तो देखिए दोस्तों, इसे हम समझते हैं पुनः। हमारा FeOH2 दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे पुनः इसे, इन्हें दोस्तों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ FeOH2 प्लस दोस्तों हमारा रहेगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को दोस्तों हमें एक अणु लेना है, प्लस दोस्तों हमारा जल नमी अर्थात दोस्तों हमारा रहेगा जल। हमें दोस्तों FeO3XH2 का निर्माण करना है अर्थात दोस्तों जंग का निर्माण करना है। तो देखिए दोस्तों ये हो गया जंग का निर्माण। अब दोस्तों रिएक्शन को बैलेंस करके देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों आयरन की मात्रा 2 है, तो सबसे पहले हमें आयरन की मात्रा को 2 करना है। इस रिएक्शन को दोस्तों आप इस रूप में समझ लीजिए। यहाँ पर रिएक्शन को हम समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारे Fe की संख्या 2 है, तो हम सबसे पहले दोस्तों 2 Fe अर्थात दोस्तों आयरन को लिख देते हैं। आगे दोस्तों यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ पर लिखा है 2 का इंटू दोस्तों आगे वाली संख्या के साथ में हमेशा होता है 2 दूना 4, तो हमारे हाइड्रोजन बन जाते हैं दोस्तों 4। और ऑक्सीजन हमारे पास पहले 2 है और 2 का इंटू उसके साथ अर्थात दोस्तों ऑक्सीजन की संख्या भी हो जाती है हमारी 4। तो देखिए दोस्तों हम इनको इस रूप में लिख दें H2O के रूप में, और यहाँ पर दोस्तों लिख देता हूँ मैं H2O के रूप में। यहाँ पर दोस्तों मैंने 4 हाइड्रोजन खर्च कर दी हैं, ऑक्सीजन दोस्तों हमारे पास 2 खर्च हुई है। अब आगे दोस्तों ऑक्सीजन को हम इस रूप में, ये हो गई दोस्तों हमारी 4 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की संख्या भी हो गई हमारी 4। आगे दोस्तों लिखा है ऑक्सीजन, चूँकि दोस्तों 2 से 2 कैंसिल तो हमारी सिंगल ऑक्सीजन बचती है। आगे दोस्तों हमारा लिखा हुआ है H2O। अब आप यहाँ से ध्यान दीजिए दोस्तों, हमारे पास कितनी ऑक्सीजन सिंगल है। तो देखिए दोस्तों 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन और ये 3 ऑक्सीजन, अर्थात दोस्तों ऑक्सीजन हमारे पास 3 सिंगल है और Fe हमारे पास 2 है। तो आगे दोस्तों हम इसे लिख देते हैं 2 FeO3। आगे दोस्तों H2O की संख्या 1 2 3 अर्थात दोस्तों 3 हमारे पास रहेंगे H2O के अणु। यहाँ पर दोस्तों हमने 3 ना लिखते हुए X से इसे दर्शाया है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा यह रिएक्शन। हम दोस्तों 3 के स्थान पर X लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों क्रिया निरंतर चलती रहती है इस कारण से। आगे दोस्तों संक्षारण का निवारण, जो हमारी दोस्तों जंग लगती है उसे हम किस प्रकार से रोक सकते हैं। तो इसमें दोस्तों पहला पॉइंट है हमारा धातु की शुद्धता, अर्थात दोस्तों शुद्ध धातु संक्षारण प्रतिरोधी होती है, अतः शुद्ध धातु का उपयोग करके हम संक्षारण को रोक सकते हैं। दूसरा पॉइंट दोस्तों हमारा है धातु की मिश्र धातु बनाना, अर्थात दोस्तों किसी भी धातु में किसी अन्य धातु को मिला देना। मिश्र धातु संक्षारण प्रतिरोधी होती है, अतः धातु से मिश्र धातु बनाकर संक्षारण रोका जा सकता है। तीसरा उपाय दोस्तों हमारा है पेंट या फिर तेल ग्रीस करना। तो दोस्तों धातु की सतह पर पेंट ग्रीस तेल लगाकर उसे संक्षारण से रोका जा सकता है। चौथा पॉइंट दोस्तों हमारा है गैल्वेनीकरण करना या फिर बलिदानी या फिर दोस्तों इसे यशोदलन भी कहते हैं, इसे तीनों नाम से जाना जाता है। दोस्तों धातु की सतह पर जिंक की परत चढ़ाना गैल्वेनीकरण कहलाता है, इससे लोहे में जंग नहीं लगती। पांचवा पॉइंट दोस्तों है जंगरोधी विलयन द्वारा। कुछ फास्फेट तथा क्रोमेट के क्षारीय विलयन जंगरोधी होते हैं, अर्थात उदाहरण के लिए लोहे को प्रबल क्षारीय सोडियम फास्फेट के उबलते विलयन में डुबाने पर उस पर लोहे में दोस्तों जो हमारी छड़ होती है उस पर लोहा फास्फेट का संरक्षक परत बन जाती है, जिससे उस पर जंग नहीं लगती है। उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो आपको दोस्तों पसंद आया तो शेयर लाइक सब्सक्राइब कर लिए, ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप दोस्तों हमारे साथ में अपने नोट्स बनाते जाइए। धन्यवाद दोस्तों।